पे तो राजस्थान की, क्योंकि मैं प्रभारी भी हूँ, तो मैं गौरव गौतम जी का यहाँ स्वागत करती हूँ। इस पूरे कार्यक्रम को पूरे देश में देख रहे हैं और यहाँ राजस्थान में हमारे साथ इस बॉर्डर प्रवास पर आए हैं। सभी पत्रकार मित्रों को धन्यवाद कि आप आज हमसे यहाँ जुड़े, और दोनों जिलाध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, उनको भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र संगठन है जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के निर्माण में भी इन्वेस्ट करता है, हम कहते हैं। तो चाहे वो ट्रेनिंग हो, हमारे जो प्रशिक्षण रेगुलर होते हैं, या इस तरीके के प्रवास हों, इसके माध्यम से हम जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि एक हम जो हमारे सीमांत गांव हैं, जिनको मोदी जी ने प्रथम गांव कहा है, उनको आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी जी का ही हमारे प्रथम गांव हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कहें तो ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इन सीमांत गांवों में कैसे विकास कार्य हो रहे हैं और पिछले 8 साल में किस तरीके से तस्वीर बदली है, एक तो ये जानने का प्रयास युवा मोर्चा के माध्यम से संगठन कर रहा है। साथ साथ ही जो कार्यकर्ता हमारे इन सीमांत गांव में जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से, केरला से, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से, कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने कभी ऐसे किसी सीमांत गांव में प्रवास ही नहीं किया है। तो उनको ये समझने का मौका मिलता है, क्योंकि जो हम फिल्मों में देखते हैं उससे जो वास्तविक जीवन होता है वो बहुत अलग होता है। तो इन सीमांत गाँव में जब हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति होती है यहाँ पर, क्या चैलेंजेस आते हैं, और क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक विषय रहता है, तो कैसा यहाँ के लोगों का जीवन होता है। तो आप देखिए, दोनों पक्ष का इसमें पार्टी ने ध्यान रखा है कि एक हम जो हमारे सीमांत गांव हैं वहाँ पे जो विकास कार्य है उसका एक रियल टाइम हम इनपुट यहाँ से लेकर जाएंगे, और साथ साथ जो हमारे कार्यकर्ता कभी जिन्होंने इन हमारे देश के इन क्षेत्रों का अनुभव नहीं किया है, वो अनुभव के साथ जो आने वाली हमारी लीडरशिप है उसको तैयार करने का भी काम पार्टी कर रही है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, राजस्थान तो हमारी वीर भूमि कही जाती है, और हर दूसरे घर से यहाँ पे कोई ना कोई हमारे डिफेंस फोर्सेस में होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, और बहुत लोगों ने यहाँ पे, मतलब मैं जिस भी ज़िले में जाती हूँ, कई शहीदों के घर जाने का मौका मिलता है, पता चलता है कितने लोगों ने यहाँ से बलिदान दिया है। तो एक जो ये वीरता की भी हमारी परंपरा है राजस्थान की, उसको समझने का भी मौका मिल रहा है। और राजस्थान सरकार ने किस तरीके से एक उपेक्षा करी। आपने पिछले 1 साल में, जब से मैंने यहाँ प्रभार संभाला है, तो मैंने कितने पेपर लीक यहाँ पर देख लिए हैं कि पेपर होते हैं सरकारी नौकरियों के और फिर पेपर लीक हो जाता है। तो लाखों युवा जो इतनी मेहनत करते हैं, इनफैक्ट इस सीमांत क्षेत्रों से हम सोच सकते हैं कि जो युवा जाता होगा पेपर देने के लिए, बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया है। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों की नौकरियां लग जाती हैं, और हमारे जो आम लोग हैं वो देखते रह जाते हैं, आम युवाओं के साथ अन्याय होता है। ये सारी चीज़ें राजस्थान में हो रही हैं, तो युवाओं के साथ भी हमने संपर्क का इसमें कार्यक्रम रखा है, युवाओं से संवाद किया जाएगा। लगातार युवा मोर्चा युवाओं के बीच में जाकर काम कर रहा है। आपने देखा रीट मामले में कितना बड़ा प्रदर्शन, आप मीडिया के साथियों ने हमारा बहुत साथ दिया। हमने करौली में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, उसका भी आप सब ने वो दिखाया, और पता चला लोगों को कि राजस्थान में जो एक बदलाव की एक हवा है, किस तरीके से वो बननी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के क्या हाल है हम सभी जानते हैं, और जो उनकी आंतरिक फूट है वो बिल्कुल सड़क पर आ चुकी है। तो आज युवा स्टेबिलिटी चाहता है, आज युवा चाहता है विकास। युवा ने देखा है कि 8 साल में किस तरीके से केंद्र के नेतृत्व में और प्रदेशों में विकास हुआ है, किस तरीके से जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी प्रदेश में आती हैं तो किस तरीके से एक अविरल, जिसे कहते हैं, धारा बहती है विकास की, उसमें कोई ब्रेक नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के युवा भी मन बना चुके हैं अपना, और आने वाले समय में एक जो बड़ा चेंज, व्यवस्था परिवर्तन या राजस्थान में आने वाला है, वो युवा मोर्चा के हमारे साथी, हमारे उदय भाई यहाँ पर बैठे हैं, जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी के नेतृत्व में युवा ये जो व्यवस्था परिवर्तन है ये करने वाले। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सीमावर्ती बॉर्डर क्षेत्र के जो गांव हैं, एरिया में जो गांव हैं, उनमें किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं, किस प्रकार से उनको आम जनमानस के, चाहे वो दिल्ली में रहता हो, सीमावर्ती जो गांव में रहते हुए लोग हैं, उनको एक साथ जोड़कर विकास की धारा में जोड़ा जाए और उनके साथ संवाद किया जाए, और किस प्रकार की अगर कोई कमियां अगर हैं तो उनको हम राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएँ। ऐसा इस बॉर्डर प्रवास भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि बॉर्डर राज्यों के हम विलेजों में जाएंगे, वहाँ के गाँव वासियों से, युवाओं से, महिलाओं से संवाद करेंगे और
देश के जवानों से भी मिलने का हमको सौभाग्य मिलेगा।